हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इन्फो मैग्नेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चाइना इस समय बहुत बड़ा क्राइसिस फेस कर रहा है। अभी एवरग्रांडे का क्राइसिस ही ख़त्म नहीं हुआ कि एक क्राइसिस और आ गया है, वो है इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं, ये क्यों हुआ है, इसके पीछे के क्या कारण थे, शी जिनपिंग की क्या नीतियाँ थी, वो सब आज पता करेंगे। लेकिन इससे पहले न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं, न्यूज़ मीडिया हाउस इसके बारे में क्या बोल रही है। तो ये अल जज़ीरा का आर्टिकल है। इन Unprecedented power cuts in China hits home factory. Northeastern China is experiencing power cuts because of coal shortage and tightening of emission standard. ये कोल शॉर्टेज और एमिशन स्टैंडर्ड की बात मैं आगे करता हूँ वीडियो में। अब दूसरे आर्टिकल्स पे भी मूव करते हैं। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, चाइनाज पावर क्राइसिस मूव्स फ्रॉम द फैक्ट्री फ्लोर टू होम। ये बीबीसी का आर्टिकल है, पावर कट हिट्स होम इन नॉर्थ ईस्ट चाइना। द टाइम्स ऑफ इंडिया का, चाइनीज स्विच टू फ्लैश लाइट्स जनरेटर्स अमिड पावर कट्स। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। चाइना में आजकल पावर कट और ब्लैकआउट देखने को मिल रहा है। चाइना में वहाँ के घरों के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर भी ब्लैकआउट देखने को मिल रहा है। चाइना इस समय मैन्युफैक्चरिंग के मामले में एक बहुत बड़ा देश है, और अगर वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत आती है तो इससे ग्लोबल सप्लाई पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। इससे पहले चाइना में एवरग्रांडे की प्रॉब्लम चल रही थी, जिससे चाइना में थोड़ा स्लो डाउन आया था, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस ने वहाँ और ज़्यादा हालत ख़राब कर दी है। मैं आपको चाइना की पॉपुलेशन डेंसिटी का मैप दिखा देता हूँ। देखिए ये चाइना का मैप है। तो ज़्यादातर आप देखेंगे चाइनीज़ पॉपुलेशन ईस्टर्न एंड साउदर्न साइड में रहती है, और जो इसका वेस्टर्न पार्ट है वो ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है। तो जो ब्लैकआउट हो रहा है वो इसके ईस्टर्न एंड साउथ में ही हो रहा है। तो ईस्टर्न साइड के ज़्यादातर शहरों में ये समस्या आ रही है, और तो और ज़्यादातर बिल्डिंग्स के मैनेजर ने वहाँ के लिफ्ट बंद कर दी है, और म्यूनिसिपल पंपिंग स्टेशन भी काफ़ी हद तक बंद हो चुके हैं, जो शहरों में पानी की सप्लाई पाइपलाइन से करते हैं। और लोगों से कहा जा रहा है कि वो 1 महीने का पानी अपने घरों में जमा करके रखें। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है। घरों वाली समस्या तो अभी शुरू हुई है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में ये बहुत पहले से चल रही है। चाइना का एक प्रोविंस है, इसका नाम इनर मंगोलिया है। मैं आपको वो मैप में दिखा देता हूँ। तो ये रहा चाइना का मैप, जहाँ पर आप जिनजियांग, किंगहाई, तिब्बत, सिचुआन, यूनान देखेंगे। तो इसमें से ही एक इनर मंगोलिया नाम का एक प्रोविंस आता है। इसको आप मंगोलिया से कंपैरिजन मत करना, मंगोलिया इसके जस्ट ऊपर ही आता है, और ये जो इनर मंगोलिया है ये एक चाइना के अंदर एक प्रोविंस है। तो सबसे पहले यहाँ पर समस्या शुरू होती है जब एक स्टेट अथॉरिटी ने इनर मंगोलिया की हैवी इंडस्ट्री को पावर कट करने के लिए बोल दिया था। मेटल और दूसरी हैवी इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा खपत होती है, और मई के महीने में भी गुआंगडोंग में ही ऐसा कहा गया था। गुआंगडोंग आप देख सकते हैं, जहाँ पर हांगकांग और मकाऊ है। अब मैं जूम इन कर देता हूँ, आप देख सकते हैं ये ब्लू में, ये गुआंगडोंग का मैप है। गुआंगडोंग एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट सेंटर है। चाइना में आपको ज़्यादातर एक्सपोर्ट गुआंगडोंग से ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके पास ही चाइना की IT सिटी शेंज़ेन स्थित है। देखिए इसके बारे में, सिलिकॉन वैली ऑफ चाइना शेंज़ेन, यहाँ पर आपको ज़्यादातर IT सिटीज़ मिलेगी। और इसी के साथ ही चाइना की इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़े क्राइसिस के बीच से होकर गुजर रही है। अब आगे चलते हैं, इसके मामले में सरकार का क्या रोल है, और आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अनाउंस किया था 2020 के आखिर में, यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज पर एक समिट आयोजित हुई थी। तो उन्होंने बताया था कि जो 2005 में जो कार्बन एमिशन का लेवल था उसका 65% से ज़्यादा वो 2030 तक कम कर देंगे। वैसे भी चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूसर है, और ये एक बहुत बड़ा मूव चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की तरफ से बताया जा रहा था। इसी के साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन कार्बन एमिशन के टारगेट को अचीव करने के लिए सभी प्रोविंसेस को बोल दिया गया था कि कार्बन एमिशन को कम कर दिया जाए, और बोला कि आपको ये टारगेट अचीव करना ही है। लेकिन क्या ये टारगेट अचीव हुआ वहाँ पर? चाइना की जो प्लानिंग एजेंसी है उसका नाम नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन यानी NDRC है। उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, उससे ये पता चला कि 30 स्टेट्स में से केवल 10 स्टेट्स ही टारगेट को अचीव कर पाए 2020 के शुरू के 6 महीने में ही। जब बहुत सारे स्टेट ने ये टारगेट अचीव नहीं कर पाए, तो ये सितंबर के महीने में NDRC ने बाकी के 20 स्टेट से कहा कि अब अगर आप इस टारगेट को अचीव नहीं करते हो तो वहाँ के लोकल अथॉरिटी अकाउंटेबल होगी, और अगर चाइना ने अपने देश में किसी को अकाउंटेबल ठहराया तो इसकी वहाँ पर बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है। और इसीलिए वहाँ की लोकल अथॉरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई, और इंडस्ट्रीज़ को बोला कि आप पावर कंजम्पशन कम करिए, इससे आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर हम चाइना के पावर जनरेशन की बात करें तो इस साल 2020 से
10% ज़्यादा पावर जनरेट हुआ है, तो यहाँ पर पावर जनरेशन बढ़ गई है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब इतनी पावर जनरेट हुई है तो फिर अचानक से चाइना में पावर क्राइसिस क्यों हुई? देखिए, इसका कारण कोरोना वायरस है और चाइना में होने वाली मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको पता ही है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, और जब दुनिया में कोरोना वायरस आया तो सबसे पहले चाइना में ही आया था। लेकिन चाइना ने वहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर बहुत जल्दी ले लिए, जिससे वहाँ कोरोना वायरस इतनी बड़ी क्राइसिस नहीं बन पाया। लेकिन इसी वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन लगने से दुनिया भर में इंडस्ट्रीज़ पर इफ़ेक्ट पड़ा, जिससे या तो इंडस्ट्रीज़ में आधे वर्कर काम कर रहे थे या पूरी यूनिट बंद हो गई थी। इसका फ़ायदा चाइना ने उठाया और वहाँ बहुत तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने के साथ साथ पावर की डिमांड भी बढ़ गई, जिससे पावर कंजम्पशन बढ़ गया। पावर कंजम्पशन तो बढ़ गया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ पाया। एक फैक्टर और है जिसने एक मेजर रोल प्ले किया है, कोल प्राइसेस एंड लेस इलेक्ट्रिसिटी रेट। तो इससे ये होता है कि कोयले का ग्लोबल रेट तो बढ़ रहा था, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ रही थी, लेकिन चाइनीज़ अथॉरिटी ने इलेक्ट्रिसिटी रेट्स को इंक्रीज़ नहीं किया, जिससे पावर प्लांट्स घाटे में जा रहे थे। और इस घाटे को कवर करने के लिए पावर कंपनीज़ ने प्रोडक्शन या तो स्लो डाउन कर दिया या बंद कर दिया। और चाइना में एक और प्रॉब्लम है जिससे वहाँ पर कोयले की कमी हो रही है, और वो है ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही ट्रेड वॉर। और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कोल एक्सपोर्टर है, जिसने काफ़ी हद तक चीन को होने वाले एक्सपोर्ट को रोक दिया, जिससे चीन में कोयले की कमी हो गई। और चाइना के अंदर कोल माइंस में हुई कुछ दुर्घटनाओं से चीन का डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी कम हुआ था। अब यह समस्या कब तक चलेगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस पावर क्राइसिस में चीन की जीडीपी पर बिल्कुल असर पड़ेगा, और चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि चीन को बोला जाता है कि ये दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो ये है अंत इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टिजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।